हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस नोट्स फॉर सीटेट। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई के लिए हम लोग जो है क्लास 5 का जो है हम लोग नोट्स देखने वाले हैं ईवीएस के लिए। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है क्लास 4 का जो है ईवीएस का नोट्स के रूप में हम लोग सारे क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो आज हम लोग के इसमें भी हम लोग पार्ट 1 में जो है कुछ इंपॉर्टेंट आज हम लोग के चैप्टर को देख लेंगे। उसके बाद जो रेस्ट आर बचेगा हम लोग जो है सेकेंड पार्ट में इसका भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं चीटी। तो चीटी से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है। तो चीटी के बारे में देखिए कौन सा क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे है कि चींटियों चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसे गंध छोड़ती है जिसे सूंघ कर पीछे आने वाले चींटियों को रास्ता मिल जाता है। यहाँ पे सूंघ कर होगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियाँ हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती रहती है। तो चींटियाँ आप लोग देखे होंगे कि घर पे जो है चींटियाँ एक कतार में ऐसे चलती है। तो होता क्या है कि जो आगे वाली चींटी होती है तो वह क्या करता है, एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ती है जो पीछे वाले उस गंध के अनुसार से जो है एक क्रमबद्ध लाइनबद्ध वह चलने लगता है पंक्ति के रूप में। तो इस तरह से उसके बाद मच्छर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहता है। जैसे मच्छर के बारे में है कि मच्छर हमारे शरीर की गंध, तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। तो आदमी कहीं भी बैठा रहता है तो मच्छर उसको कैसे मतलब कि पहचान लेता है। तो आदमी के पास जो है शरीर में एक विशेष प्रकार का गंध होता है, उसके तलवे में गंध होता है। तो उसके गर्मी और शरीर की गर्मी के द्वारा जो है मच्छर क्या करता है, आदमी को पहचान लेता है। उसके बाद है रेशम की कीट यानी कि कीड़ा। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहता है। जैसे यहाँ पे है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो इस तरह से रेशम के कीड़े में जो है खासियत पाया जाता है कि रेशम का जो कीड़ा होता है अपनी मादा को जो है क्या करता है, वो उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। उसके बाद कुत्ता है आपका। इससे भी रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन आता है, जैसे कुत्ता चलते समय रास्ते पर मल मूत्र का त्याग करता है जिससे उसे रास्ते की जो है क्या होता है, पहचानने में उसे आसानी मिल जाता है। तो कुत्ता भी जो है एक विशेष प्रकार का जो है वह मल मूत्र का त्याग करता है जिससे वह रास्तों का क्या करता है, उससे पहचान कर लेता है, आसानी से वह पहचान कर लेता है। उसके बाद है पक्षियों के आँखें। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका रहता है कि पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है, इसीलिए पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकता है। तो पक्षी के आँख के बारे में आप लोग पढ़े भी है, जैसे कि क्लास 4 में भी आप लोग पढ़े थे कि पक्षियों के जो आँख होते हैं उनके सिर पर होता है और आँखें जो उसका क्या होता है, स्थिर होता है, जिसके कारण उसको जो इधर उधर देखने के लिए जो है उसको सर यानी कि गर्दन को ही घुमाना पड़ता है। तो वह क्या करता है, एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकता है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें पुतली नहीं घूमती है, जो आँखें होती है उसकी पुतली जो है नहीं घूमती है, इसलिए वह अपने गर्दन घुमाकर आसपास के चीज़ों को देखता है। तो गर्दन घुमाने का यही कारण है कि उसके आँखें जो होता है पुतली वह स्थिर रहता है, जिसके कारण उसको इधर उधर की चीज़ों को देखने के लिए पक्षियों को क्या करना पड़ता है, उसके अपने गर्दन को घुमाना पड़ता है। तो आगे आपका है कि चील, बाज और चमगादड़ जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी को देख पाता है। तो चील हो गया, बाज, चमगादड़ ऐसे पक्षी है जो हमसे जो है मनुष्य से लगभग 4 गुना ज़्यादा दूरी पर है। तो वहाँ से जो है वह चीज़ों को स्पष्ट वह क्या करता, देख पाता है। उसके बाद है रात में जागने वाले जानवर। रात में जो है जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली रंग में ही देख पाते हैं। रात में जो भी जानवर जागते हैं तो वह जो है हर चीज़ को जो है सफ़ेद और काले रंग में ही देख पाता है। अगला है आपका सांप के पास जो है यहाँ पे हो जाएगा बाहरी कान नहीं होता, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। वह जो है चलता है, वह जो आवाज़ जो सुनता है वह कंपन के द्वारा ही आवाज़ को सुन पाता है। क्योंकि आप लोग को पहले भी इस तरह का क्वेश्चन मतलब आया हुआ था कि सांप के पास जो है बाहरी कान नहीं होता और जिसके पास बाहरी कान होता है वह बच्चे को जन्म देता है और जिसके पास बाहरी कान नहीं होता वह क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो सांप भी आपका जो अंडे ही देते हैं। तो इस तरह से वह कंपन के द्वारा ही सुनते हैं चीज़ों को। उसके बाद है मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। मछली जो है खतरे की चेतावनी जो है एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। उसके बाद है आगे आपका कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न आवाज़ निकालते हैं खुशी और भय के समय।
कुछ ऐसे पक्षी और जानवर होते हैं जो अपने जो है जैसे खुशी हो गया, भय हो गया, ये सारे परिस्थिति में वो जो विभिन्न प्रकार के आवाज़ निकालते हैं। जैसे लंगूर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, ये जो है जैसे खुशी का टाइम है तो वह कुछ अलग प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। उसके बाद कुछ भय के समय आता है, डर के टाइम आता है तो उसमें कुछ अलग प्रकार के वो आवाज़ निकालते हैं। उसके बाद है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में सुनामी कब आया था? तो 2004 में आया था। तो अंडमान निकोबार में आपका सुनामी 2004 में आया था। आपका जानवर और सोने की समय अवधि, कुछ इम्पोर्टेंट जानवर है और वो कितने घंटे सोते हैं यहाँ पे दिया गया है। जैसे छिपकली आपका लगभग 1 सीजन, यहाँ पे 1 सीजन हो जाएगा। और गाय आपका 4 घंटे, सांप भी 4 घंटे, जो कि पाइथन स्नेक की यदि बात करें तो वह 4 घंटे सोते हैं। जिराफ आपका 18 घंटा, बिल्ली 12 घंटा। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट जानवर है जिनके सोने की अवधि है। उसके बाद स्लॉथ, तो आपका जो है सीटेट में जो है ईवीएस से आपका जो है स्लॉथ के बारे में बहुत ही ज़्यादा ईवीएस में क्वेश्चन रहता है कि स्लॉथ जो है कितने घंटे सोते हैं, उसके बाद कैसे वह पेड़ पे रहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड रहता है। जैसे स्लॉथ जो है आपका भालू के जैसे दिखते हैं, स्लॉथ जो है भालू के जैसे ही दिखते हैं। उसके बाद यह दिन में लगभग 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये जो है पेड़ पे जो है 17 घंटा लगभग जो है उल्टा लटका हुआ रहता और वह मस्ती से क्या करते हैं, सोते हैं। उसके बाद है यह जिस पेड़ पर रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्लॉथ से रिलेटेड। यह जो है जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, यहाँ पे पलते हैं। तो स्लॉथ जो है आपका जो है जिस पेड़ पे रहते हैं और उसी के पत्ते को खाकर वह क्या करते हैं, पलते हैं। और ये जो है एक ही पेड़ पर लगभग 5 वर्षों तक रहता है। कितना वर्षों तक रहता है? 5 वर्षों तक रहता है। उसके बाद आगे है जब यह पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वह फिर से क्या करते हैं, उतर कर पास के जो पेड़ पर चले जाते हैं। तो वह जब सारे पत्ते उस पेड़ के खा लेते हैं तो फिर वहाँ से वह नीचे उतर जाते हैं। उसके बाद है लगभग 40 साल की उम्र में यह मुश्किल से 8 पेड़ पर जो है घूमने का तकलीफ उठाते हैं। लगभग 40 वर्षों के बाद जो है वर्षों तक जो है स्लॉथ जो है मुश्किल से 8 पेड़ ही बदलते हैं। मतलब कि एक पेड़ पे रहे फिर दूसरा पेड़ पर, इस तरह से 40 वर्षों तक वह मुश्किल से 8 पेड़ को ही चेंज करते हैं। ठीक। उसके बाद है एक सप्ताह में एक बार जो है सोच करने के लिए पेड़ से वह नीचे उतरते हैं। तो एक सप्ताह में एक ही बार वह पेड़ से नीचे उतरते हैं और एक पेड़ पर लगभग वह 5 वर्षों तक रहता है। ठीक। तो एक पेड़ पर 5 वर्ष रहा तो वह टोटल 40 वर्षों तक कितना पेड़ हो गया, 8 पेड़ हो गया। तो इस तरह से वह 40 वर्षों की उम्र तक में जो है 8 पेड़ पर ही रहते हैं और एक पेड़ में वह लगभग 5 वर्षों तक रहते हैं। उसके बाद सप्ताह में एक बार नीचे उतरते हैं और वह भालू के जैसे दिखते हैं। तो स्लॉथ से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। उसके बाद बाघ से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है। बाघ जो है आपका अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ जो है आपका अंधेरे में लगभग जो है मनुष्य से जो है 6 गुना अधिक मतलब कि स्पष्ट वह चीज़ों को देख पाता है। उसके बाद आगे है आपका बाघ की मूछें हवा में हुए कंपनी, यहाँ पे देखिए कंपन होगा, टाइपिंग पे मिस्टेक है। बाघ की मूछें हवा में कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की जो है बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। वह कंपन के द्वारा ही जो है उनके जो मूछें होती है हवा में, तो उसके द्वारा वह जो है स्पष्ट मतलब कि कहाँ पे शिकार है उसका स्थिति का वह क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं। उसके बाद है इससे उन्हें जो है अंधेरों में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलता है। उनके जो मूछें होते हैं लंबे लंबे, तो उन्हें जो है रास्ता ढूंढने में भी मदद करता है रात के समय में। उसके बाद है बाघ का जो है गर्जन लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है और बाघ का जो दहाड़ होता है, जो वह आवाज़ निकालते हैं, वो लगभग जो है 3 किलोमीटर दूर तक उसका दहाड़ जाता है। आगे है आपका बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। तो बाघ जो है हवा से पत्तों के हिलने और शिकारियों से पत्ते के हिलने, उनके जो है आवाज़ से जो हुआ क्या करते हैं, अंतर को भाप लेते हैं कि यह हवा के द्वारा पत्ते हिल रहे हैं या किसी शिकार मतलब कि कोई अन्य जानवर के द्वारा यह पत्ते हिल रहे हैं। तो उसका जो है वह अंतर आराम से जो हुआ पता कर सकता है। उसके बाद है बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को पहचानने के लिए अलग अलग देशों में बहुत ज़्यादा जो है घूम भी जाते हैं। तो वह जो है बाघ जो है
बाघ के जो है दोनों कान बाहर की आवाज़ को पहचानने में और अलग अलग यहाँ पे दिशा होगा, दिशा में बहुत ज़्यादा वह घूम भी जाते हैं, तो इस तरह से बाघ से रिलेटेड है। उसके बाद है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना पार्क में भी जानवरों के शिकार करना मना है। तो इस तरह से जो है आपका हो सकता है ऐसे क्वेश्चन रहे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में भरतपुर, उसके बाद भरतपुर में आपका हो गया क्या, घाना पार्क। तो इन सारे जगह पे जो है शिकार करना बिल्कुल ही क्या है, मना है। उसके बाद आगे है आपका बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। इन चारों में से ढोल के अलावे बाकी तीन है जो वाद्य यंत्र की सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए क्या, बीन हो गया, तुम्बा हो गया, खंजरी और ढोल। इन जो है चारों में से ढोल के अलावे बाकी जो तीन बचे, ये सभी वाद्य यंत्रों को जो सूखी लौकी के द्वारा ही बनाया जाता है। इस तरह से आपका हो जाएगा। उसके बाद है जानवरों के मारे जाने का कारण। कुछ इम्पोर्टेंट जानवर है उसे जो है क्यों मारा जाता है, तो उसे आज हम लोग देखेंगे। है तो जैसे हाथी है, गेंडा है, चीता है, मृग है, तो इसे जो है किस लिए मारते हैं लोग, तो यहाँ पे कारण दिया गया। जैसे हाथी को जो है दांत के लिए मारा जाता है, गेंडा को सींग के लिए मारा जाता है, चीता को जो है त्वचा के लिए मारा जाता है, मृग यानी कि कस्तूरी को जो है खुशबू के लिए मारा जाता है। तो इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाथी को क्यों मारा जाता है, तो दांत के लिए, गेंडा को क्यों मारा जाता है, तो सींग के लिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग अभी तक यदि चैनल पर नए हैं, फर्स्ट बार यदि देख रहे हैं, तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम लोग सांप से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं, जैसे नाग हो गया, क्रेद हो गया, दुवैया हो गया, अफाई हो गया। ये सारे सांप जो है आपके बिल्कुल ही क्या है, जहरीले सांप है। उसके बाद सीरम एक दवा है जो सांप काटे हुए व्यक्तियों को दिया जाता है, और जब व्यक्तियों को जो सांप काट लेता है तो उसको जो है सीरम दिया जाता है, वो एक प्रकार का दवा है। और एक बार जब आदमी को जो सांप काट लेता है उसके लिए जो दवाई का यूज किया जाता है, वो दवाई भी जो है सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आगे भी आपका देखिए वही लिखा गया है, सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। उसके बाद है सरकार ने कानून बनाया है कि न कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी सरकारी जंगली जानवर है तो उसे आदमी न ही पकड़ सकता, न ही अपने पास रख सकता है। तो इस तरह का सरकार के द्वारा बनाया गया क्या है, नियम है। सांप के पास 2 जहरीले दांत होते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि सांप के पास कितने जहरीले दांत होते हैं, तो टोटल 2 होते हैं। उसके बाद आगे है आपका नाग गुम्फन क्या है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नाग गुम्फन क्या है। तो एक प्रकार के डिजाइन, ऐसे डिजाइन या रंगोली या कढ़ाई है जो दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। तो यह एक प्रकार का डिजाइन है जो सौराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, दक्षिण में जो है इसका जो है दीवारों को सजाने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला चैप्टर है आपका शिकारी पौधे, निपेंथिस। तो निपेंथिस एक पौधा है जो चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का क्या करते हैं, शिकार करती है। उसके बाद निपेंथिस नामक शिकारी पौधे जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। यदि भारत की बात करें तो यह मेघालय में पाया जाता है, विदेश यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में ये जो है पाए जाते हैं। उसके बाद है इस पौधे का आकार जो है लंबे घड़े जैसा होता है। तो इस पौधे का जो आकार होता है आपका लंबे जो है घड़े जैसा होता है। ऊपर पत्ते का क्या होता है, ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती रहती है जिसके वजह से कीड़े मकोड़े पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और फंस जाते हैं। तो इस प्रकार का जो कुछ उसका जो खासियत होता है। उसके बाद हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई है। तो इससे भी रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आता है कि मिर्ची हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आई है, जिससे पुर्तगाली देशों के व्यापारी ने लाए थे। तो पुर्तगाली जब आए थे तो उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पे क्या किया गया था, मिर्ची लाया गया था। भिंडी हमारे देश में अफ्रीका से आई है। गोभी तथा मटर की बात करें तो यह यूरोपीय मतलब कि यूरोप से आया हुआ है। उसके बाद सोयाबीन हमारे देश में चीन से। तो यहाँ पे देखिए सोयाबीन हो गया आपका कहाँ पे, सोयाबीन हो गया आपका, सोयाबीन चीन हो गया। गोभी तथा मटर आपका जो यूरोप हो गया। भिंडी आपका अफ्रीका हो गया। उसके बाद मिर्च आपका पुर्तगाल हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है रहता है। उसके बाद 100 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत में आए थे जिनका नाम है अल
बिरूनी। तो अल बरूनी जो है लगभग 100 से ज़्यादा साल हो गए हैं वो भारत आए थे। अल बरूनी जो है उज़्बेकिस्तान देश से भारत में आए थे, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि अल बरूनी जो है आपका उज़्बेकिस्तान से आए थे। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ साल में बहुत ही कम दिन जो है बारिश होती है। तो राजस्थान आपको पता है कि वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पे बारिश बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पे बारिश जो है बहुत ही कम होता है। उसके बाद है मृत सागर क्या है। तो मृत सागर से क्वेश्चन यदि रहेगा तो मृत सागर के बारे में पूछ सकता है कि मृत सागर जो है दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यानी कि मृत सागर क्या है, तो मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यह सागर इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक आपका मिलता है। तो मृत सागर के पानी से जो है 1 लीटर पानी से आपका जो है 300 ग्राम नमक वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद आगे है आपका सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। तो मृत सागर में आप जो है इस प्रकार तैरेंगे कि लगेगा कि आप क्या हुए हैं, सोए हुए हैं या मतलब कि लेटे हुए हैं। उसके बाद दांडी यात्रा से भी क्वेश्चन आपका ईवीएस में देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे दांडी यात्रा क्या है तथा दांडी यात्रा कब हुई। तो दांडी यात्रा जो है यह अंग्रेज़ों के द्वारा आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की घटना है। दांडी यात्रा कब हुई, तो यह जो है 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा अहमदाबाद से दांडी तक चला। उसके बाद दांडी कहाँ पे है, तो गुजरात में है। तो इसमें आज हम लोग इतना ही। उसके बाद जो रेस्ट आर आपका बचा हुआ है तो उसको सेकंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।